मुरारी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इस आदमी को काम पे लगवाया जिसको सोने और खाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं। अरे, इतने दिनों से बस मुफ्त की ही तनख्वाह ले रहा था ये मक्कार आदमी। मुरारी, इससे कहो कि आज के बाद ये यहाँ दिख भी न जाए, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। जी मालिक, मैं समझा दूंगा इसे, और आज के बाद ये यहाँ कभी नहीं आएगा। देख लिया मंगलू अपने किए का नतीजा। अरे, मैं कहता था ना कि काम धाम कर लो, ज्यादा आजादी ठीक नहीं है, लेकिन तुमने कभी मेरी एक न सुनी। देख लो, सारा नतीजा आज तुम्हारे सामने है। अरे, तभी कहते हैं हमेशा अच्छे कर्म करते रहो तो फल भी अच्छा ही मिलता है। तुम रोज रोज सेठ जी की आंख में धूल झोंकते थे, आज सेठ जी ने तुमको रंगे हाथ पकड़कर तुम्हें काम से निकाल दिया। अरे, अब क्या करोगे? कहाँ से घर के खर्च पूरे करोगे? देख मुरारी, अब तू ज्यादा बक बक मत कर और उस सेठ का नाम भी मत ले मेरे सामने। उसके ऊपर आज मेरा बहुत दिमाग खराब है। अरे, कोई ऐसे किसी को काम से निकालता है क्या? अरे मंगलू, जैसा तू करता है वैसे तो तुझे कोई काम पे रखे ही नहीं। वो तो मैंने सेठ जी से इतनी मिन्नतें की थी, तब जाके तुझे नौकरी पे रखा था सेठ जी ने। अरे हाँ हाँ, ठीक है, अब बस भी कर। मंगलू अपने घर जाता है। अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए, क्या बात है? लगता है आज तनख्वाह लेकर आए हो। लाओ जी, मुझे दे दो पैसे, मुझे बहुत से काम है पैसों के। अरे चुप हो जाओ, कोई तनख्वाह नहीं मिली है मुझे, और ऊपर से उस सेठ ने तो मुझे काम से भी निकाल दिया है। अरे, ये क्या कह रहे हैं आप? सेठ जी ने आपको काम से क्यों निकाल दिया? अरे क्या बताऊं तुम्हें, वो क्या है कि सेठ ने मुझे सोते हुए देख लिया था और कह रहा था कि वो मुझे कई बार सोते हुए देख चुका था, लेकिन आज तो मुझे काम से ही निकाल दिया। तो अब क्या होगा हमारा? इतनी मुश्किल से तो आपको कोई काम मिला था, वो भी हाथ से गया। लगता है हमारे भूखे मरने के दिन आ गए हैं। अरे अब तुम चुप हो जाओ और मुझे शांति से सोचने दो। ऐसे तो नहीं बैठूंगा मैं हाथ पे हाथ रख के, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, ये भी कोई जीना है। रोज रोज घर में चक चक सुनो और बाहर जाओ तो लोग निकम्मा समझते हैं। अरे जगिया, क्या तू सच कह रहा है? हमारे राज्य के राजा के पास एक जादुई सर की पगड़ी है। हाँ, ये मेरे दादाजी ने अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने मेरे पिताजी को और मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि कैसे राजा साहब के परदादा विजेंद्र सिंह ने वो जादुई पगड़ी ढींगरा जंगल की जादुई गुफा से लेकर आए थे, और फिर उस जादुई पगड़ी से ही उन्होंने अपना और दूसरों का भला भी किया था और एक राज्य बनाया था। फिर वो इस पूरे राज्य के राजा बन गए थे। तो इसका मतलब राजा के परदादा जी भी पहले एक आम इंसान ही थे? हाँ, और वो भी हमारे परदादा जी के साथ जंगल जाते थे लकड़ियां काटने और नदी से पानी भी भरने जाया करते थे, लेकिन फिर वो राजा बन गए थे और आज देखो उनकी पीढ़ी सब राजा ही बनते हैं। अच्छा, तो राजा साहब के परदादा भी गरीब ही थे। इसका मतलब कि एक गरीब अमीर हो सकता है, और वो इतना अमीर हो सकता है कि एक राज्य का राजा भी बन सकता है। इसका मतलब मैं भी राजा बन सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं भी राजा बन सकता हूँ, और अब मैं राजा बन के रहूँगा। लेकिन मैं राजा बनूँ कैसे? अगर ये बात सच है कि राजा साहब के पास एक जादुई पगड़ी है, तो क्यों ना मैं उस जादुई पगड़ी को ही चुरा लूं और फिर मैं भी राजा बनूं। यह सोचकर मंगलू राजा साहब के दरबार में जाता है। महाराज की जय हो,
महाराज, मैं आपके पास एक फरियाद लेकर आया हूँ। कौन हो तुम और क्या फरियाद लेकर आए हो? महाराज, आपके दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है, कोई निराश नहीं लौटा है यहाँ से। हमेशा आपने लोगों के साथ सही न्याय किया है। महाराज, मेरी भी एक छोटी सी गुजारिश है। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? हम जरूर तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। महाराज, मैं बहुत दिनों से कहीं काम ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। फिर मुझे राज्य के कुछ लोगों ने बताया कि मेरी मदद सिर्फ इस राज्य के राजा प्रताप सिंह ही कर सकते हैं। वो एक फरिश्ता हैं। तुम उनके पास जाओ, तुम्हारा काम जरूर बन जाएगा। इसलिए मैं आपके पास चला आया हूँ महाराज। अब आप ही मेरा सहारा हैं, वरना मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम समझो कि तुम्हें काम मिल चुका है। हम तुम्हें महल में अनाज कक्ष की देखभाल करने का काम सौंपते हैं। उम्मीद है तुम उसे अच्छे से निभाओगे। जी महाराज, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काम तो मिल गया है मुझे। अब इसी बहाने मुझे उस जादुई पगड़ी तक पहुंचना है और फिर मैं लेकिन मुझे जितनी जल्दी हो सके काम को अंजाम देना होगा, वरना यहाँ से भी निकाला जाऊंगा, क्योंकि काम करना तो मुझे पसंद ही नहीं है। और अब जब मैं राजा बनने वाला हूँ तो क्यों ही करूँ मैं कोई काम। चल बेटा, लग जा काम पे। उसी रात मंगलू रात में चुपके से उस जादुई पगड़ी को ढूंढते हुए महल में इधर उधर घूम रहा था। ए मंगलू, तू यहाँ क्या कर रहा है? इस समय तो तुम्हें अनाज कक्ष के पास होना चाहिए। वो क्या है कि मेरी आदत है, मैं जहाँ भी काम करता हूँ उस जगह की पूरी देखभाल रखता हूँ। इसीलिए बस देखभाल करते हुए इधर उधर घूम रहा था। बस अब मैं अनाज कक्ष की ओर ही जा रहा था। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे ये सैनिक तो रात में भी नहीं सोते हैं क्या? मुझे तो लगता है इन सैनिकों के होते मैं अपने काम को अंजाम नहीं दे सकूंगा। लेकिन मैं भी मंगलू हूँ। मैं वो जादुई पगड़ी तो चुरा के ही मानूंगा और इन सैनिकों का कुछ करना होगा। अगले दिन मंगलू चुपके से राजा के कक्ष की ओर जाता है। महाराज, क्या किसी भी अनजान व्यक्ति को महल के अंदर नौकरी देना सही है? आप चाहते तो उसे द्वार पे भी कोई काम दे सकते थे। आज सुबह मुझे सैनिकों से पता चला कि वो नया नौकर मंगलू कल रात महल में इधर उधर घूम रहा था। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। महारानी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी वो नया है महल में, तो उसके लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं महाराज, मुझे तो चिंता हो रही है आपकी उस पुश्तैनी जादुई पगड़ी की। कहीं उसे उसके बारे में पता चल गया तो? आप उसकी चिंता मत कीजिए महारानी, क्योंकि मैं भी उसकी चिंता नहीं करता हूँ ज्यादा। उस पगड़ी को जो भी चुराएगा वो वहीं पे पत्थर बनकर रह जाएगा, क्योंकि उस जादुई पगड़ी में ये श्राप भी है कि कोई उसको चुराने की कोशिश करेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। क्या ऐसा भी है? लेकिन फिर आपके दादाजी से आपके पिता को और आपके पिताजी से आपको फिर ये जादुई पगड़ी कैसे मिली? क्या किसी को जादुई पगड़ी दे देने से वो पत्थर का नहीं बनेगा? मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को वह जादुई पगड़ी देते हुए उसके कुछ नियम और उसूल बताए थे, और वही नियम और उसूल मेरे पिताजी ने मुझे बताए थे।
जो हम आने वाली पीढ़ी को बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे, जिससे उस जादुई पगड़ी का इस्तेमाल कोई और कर ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो ये बात है। उस जादुई पगड़ी को जो भी हाथ लगाएगा वो पत्थर का बन जाएगा। ये कैसी मुसीबत है? और वो नियम कानून क्या है, मुझे कैसे मालूम हो सकता है? अब क्या करूं? लगता है अब गरीबी में ही जीना पड़ेगा क्या, क्योंकि ये राजा तो मुझे कभी नहीं बताएगा कि उस जादुई पगड़ी के क्या नियम उसूल हैं। लेकिन वो गांव वाले कह रहे थे कि राजा के दादाजी ढींगरा नाम के जंगल गए थे, जहां एक जादुई गुफा है, जहां से राजा के दादाजी एक जादुई पगड़ी लेकर आए थे। तो क्यों ना मैं भी उस ढींगरा जंगल की जादुई गुफा में ही जाऊं, शायद मेरे हाथ भी कोई जादुई चीज लग जाए। हाँ, ये ही सही रहेगा, मुझे जाना ही होगा। अगले दिन मंगलू ढींगरा जंगल की ओर निकल जाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। अरे ये क्या, तुम पेड़ में क्यों बंधे हुए हो? किसने बांधा तुम्हें? मुझे बचा लो, मैं एक लकड़हारा हूँ। यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था कि तभी एक जादूगर मुझे इस पेड़ की डाल में बांधकर चला गया। मुझे छुड़ा लो, वरना वो फिर यहाँ आ जाएगा। अरे मैं तो किसी और काम से जा रहा हूँ भाई, मुझे इस सब में नहीं पड़ना, मैं तो जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। मुझे इस रस्सी से छुड़ा लो, वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। लेकिन अगर तुम्हें छुड़ाने के चक्कर में मैं यहाँ रुका तो कहीं वो जादूगर मुझे ना बांध दे, तुम्हारी तरह मैं भी यहीं फंस जाऊंगा ना भाई। ना, मैं तो जा रहा हूँ। रुको, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हें एक सोने के सिक्कों से भरी मटकी दूंगा। क्या? सोने के सिक्कों से भरी मटकी? अरे तो फिर रुको, मैं अभी तुम्हारी रस्सी खोल देता हूँ। तभी मंगलू तुरंत रस्सी खोल देता है। लाओ भाई, जल्दी से मुझे सोने के सिक्कों से भरी मटकी दे दो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। माफ करना मित्र, मेरे पास कोई सोने के सिक्कों से भरी मटकी नहीं है। मैंने तो बस इस पेड़ से आज़ाद होने के लिए तुमसे झूठ बोला, क्योंकि तुम मेरी मदद नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें लालच दिया और तुम तुरंत मान गए। अरे दिमाग खराब कर दिया तूने मेरा, और मेरा इतना वक्त भी खराब कर दिया। कहाँ अच्छा भला मैं अपने किसी काम से जा रहा था, तुमने मेरे काम में टांग अड़ा दी। मंगलू गुस्से से वहां से निकल जाता है और आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। हाँ, यही है वो गुफा, चलो जल्दी से अंदर चलता हूँ। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? कौन कौन है ये किसकी आवाज है? मैं हूँ जादुई गुफा, बोलो किस लिए आए हो तुम यहाँ? जादुई गुफा? मुझे बहुत धनवान बनना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप मुझे धनवान बना दो। ठीक है, तो ये लो। हाँ, अरे 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 वाह, ये तो सच में मुझे बहुत सारा खजाना मिल गया। मैं तो धनवान हो गया। लेकिन अगर कोई इसे चुरा ले गया तो मैं क्या करूँगा? जादुई गुफा, मुझे एक जादुई पगड़ी दे दो, जिससे मैं भी एक राजा बन सकूं और मेरा भी एक राज्य हो। नहीं, जादुई पगड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती। उसके लिए तुम्हें कड़ी तपस्या से गुजरना पड़ेगा। तो फिर मुझे इस मटकी जैसी और 100 मटकी दे दो,
जिसमें ऐसे ही सोने के सिक्के भरे हों। नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो और इस गुफा में जो भी लालची इंसान आता है उसे इस गुफा में ही कैद कर दिया जाता है और अब तुम भी एक पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। देखते ही देखते मंगलू एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है और हमेशा के लिए उस गुफा में ही कैद रह जाता है।